द स्कूल ऑफ फिजिक्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 3 कैपेसिटर में पढ़ेंगे। कैपेसिटर के टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में से हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में, जिसमें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक था। हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण उसका कैपेसिटेंस क्या होगा इसका एक्सप्रेशन निकालना सीख लिया था। आज हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वह किन फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहला है एरिया ऑफ प्लेट। पहला क्या है? एरिया ऑफ प्लेट। आप जानते हैं कैपेसिटर कैसे बनता है। तो दो पैरेलल प्लेट जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, तो यह कैपेसिटर बनाता है। और यह कैपेसिटर का अगर प्लेट एरिया ए हो, तो अगर इस ए को इंक्रीज किया जाए, यानी एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज किया जाए, तो कैपेसिटेंस का भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। ये कैसे समझ में आता है? तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D। हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था पिछले क्लास में, C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी कैपेसिटेंस जो है वो एरिया पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया ऑफ प्लेट पर, यानी एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। अगर एरिया डिक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज करेगा। यही लिखा गया है। देखिए, लिखा गया है इफ़ द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज देन द कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीजेज एंड द वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसके विपरीत भी, मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है एरिया ऑफ प्लेट के इंक्रीज करने पर, और एरिया ऑफ प्लेट अगर डिक्रीज करे तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज करेगा। ये था पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या? तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इंक्रीजेज देन द कैपेसिटेंस डिक्रीजेज। आप फॉर्मूला में देखे होंगे, लिखा गया है C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब देख रहे हैं कि C और D में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, यानी D इंक्रीज करेगा तो C डिक्रीज करेगा, D डिक्रीज करेगा तो C इंक्रीज करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि C और D यानी कैपेसिटेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स में कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अगर C इंक्रीज कराना है तो D को डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर C को बढ़ाना है तो D को डिक्रीज करना पड़ेगा, C को घटाना है तो D को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी दोनों में इन्वर्सली रिलेशन। ओके, तो लिखा गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इंक्रीजेज देन द कैपेसिटेंस डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। चलिए, थर्ड पॉइंट है मीडियम बिटवीन प्लेट्स। लिखा गया है इफ़ ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कैपेसिटर। आप जानते हैं कैपेसिटर दो प्लेट से मिलकर बनता है। अब इस दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई मीडियम डाल दिया जाए, इस दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम डाल दिया जाए, कौन सा मीडियम? तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब होता है कोई इंसुलेटर। इसके बारे में हम लोग विस्तार से इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, लेकिन अभी आप समझेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटर मीडियम है। तो अगर इसको इंट्रोड्यूस कर दें इस प्लेट के बीच में तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। ये बात ध्यान रखना है। अब इंक्रीज करके कितना इंक्रीज करेगा? कैपेसिटेंस कितना गुना हो जाएगा? इस बात का चर्चा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जब किसी कैपेसिटर के अंदर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तब। लेकिन अभी आपको सीखना है कि अगर मीडियम किसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रखा जाए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। ओके,
फोर्थ पॉइंट है चार्ज नियर द कैपेसिटर। अगर किसी कैपेसिटर के आसपास कोई दूसरा चार्ज्ड बॉडी रख दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। क्या लिखा गया है? इफ़ ए चार्ज्ड पार्टिकल इज केप्ट नियर द कैपेसिटर देन द कैपेसिटेंस अल्टर्ड। यानी कि अगर किसी कैपेसिटर के आसपास कोई चार्ज्ड पार्टिकल रख दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है ये। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना। उससे पहले आपको 2 पॉइंट सीखना पड़ेगा। क्या है वो 2 पॉइंट? देखिए, यहाँ आप एक फिगर देख रहे होंगे स्फेयर का। ये एक स्फेयर है, दिख रहा होगा, जिस पर Q चार्ज मान लेते हैं। चार्ज क्या मान लिया? Q। अब रेडियस A है, ये रेडियस A है और एक डिस्टेंस ले लिए पॉइंट P के पास, डिस्टेंस है R, डिस्टेंस हो गया R। यहाँ पर 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, एट इनसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट और सरफेस पर। अगर कोई पॉइंट यहाँ रख दिया जाए, पॉइंट P, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये निकालना है। कोई सरफेस पर अगर पॉइंट हो जाए तो वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और कोई पॉइंट बाहर हो जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये हम लोग को जानना है। तो पहला है एट इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा V = Q/4πε0A। ध्यान रखना है, यहाँ डिस्टेंस के टर्म में रेडियस A रखा जाता है, चाहे इनसाइड पॉइंट पे पॉइंट कहीं भी हो, चाहे इस पॉइंट पर पॉइंट किसी भी पॉइंट पर। इस स्फीयर में देखिए पॉइंट कहीं भी हो जाए, इनसाइड पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू क्या होगा? Q/4πε0A। अब चलिए सेकेंड आउटसाइड पॉइंट पे। अगर पॉइंट आउटसाइड हो जाए ये वाला, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V = Q/4πε0R। जब पॉइंट बाहर हो जाए तो सेंटर से उसके पॉइंट के उस पॉइंट P के डिस्टेंस R के बारे में हम लोग जान जाएंगे, तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं V = Q/4πε0R। अब एट द सरफेस, तो सरफेस पे क्या होगा? जब पॉइंट सरफेस पर ही हो तो पोटेंशियल वही होगा जो इनसाइड पॉइंट पे होता है, Q/4πε0A। यानी कि इनसाइड पॉइंट पर कहीं भी हो जाए या सरफेस पे हो जाए, पोटेंशियल क्या होगा? सेम हो जाएगा Q/4πε0A। अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए रेडी हैं। आइए देखते हैं। लिखा गया है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले तो फिगर देखिए, 2 होलो स्फेयर रखा गया है, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है। इनर स्फेयर का रेडियस A, इनर स्फेयर का रेडियस A और आउटर स्फेयर का रेडियस B। इनर स्फेयर के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको लिखे हैं VA, और आउटर स्फेयर के कारण जो पोटेंशियल होगा, आउटर स्फेयर का जो पोटेंशियल होगा उसको लिखे हैं VB। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए लिखा गया लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, लेट A = रेडियस ऑफ इनर स्फेयर, B = रेडियस ऑफ आउटर स्फेयर। अब हमको पोटेंशियल ऑफ इनर स्फेयर निकालना है, इनर स्फेयर के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो इनर स्फेयर यानी कि आप फिगर देखिए, इनर स्फेयर यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, स्फेयर के सरफेस पर, इनर स्फेयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पोटेंशियल 2 कारण से हो सकता है, एक तो इनर स्फेयर के कारण और एक आउटर स्फेयर के कारण। तो देखिए क्या हो जाएगा, VA = Q/4πε0A इनर स्फेयर के कारण और -Q/4πε0B आउटर स्फेयर के कारण। क्लियर? उसके बाद हमको निकालना है आउटर स्फेयर पे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फेयर, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फेयर, तो क्या हो जाएगा? Q/4πε0B। इनर के लिए देखिए एक स्फेयर दूसरा स्फेयर, तो इस पॉइंट पर ये निकालना है, तो इनर के लिए ये क्या हो जाएगा? आउटर पॉइंट,
तो डिस्टेंस b, तो q/4πε0 b। और ये पॉइंट आउटर के लिए तो सरफेस पे हो जाएगा, तो सरफेस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा q/4πε0 b। तो चूँकि दोनों सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हमारे पास VA का वैल्यू, VB का वैल्यू पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V = VA माइनस VB। तो चूँकि आप जानते हैं VB = 0 निकल के आ गया, 0 तो VA यानी पोटेंशियल डिफरेंस V = VA। अब आगे देखिए, जब V = VA होता है तो VA का वैल्यू था q/4πε0 A माइनस q/4πε0 B। q/4πε0 कॉन्स्टेंट कॉमन आ गया, या ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 1/a माइनस 1/b। अब देखिए 1/a माइनस 1/b को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा b माइनस a/ab। अब ये पोटेंशियल तो हमारे पास निकल के आ गया। आप रिलेशन जानते हैं कैपेसिटेंस का, क्या होता है C = q/v, यानी q का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q, और v यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये दो चीज़ हमें पता हो तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। आइए अब इसका यूज करते हैं। तो C = q/v है, v = क्या था q/4πε0 b माइनस a/ab। अब q से q कैंसिल, 4πε0 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4πε0 b माइनस a/ab। तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या निकल के आ गया 4πε0 b माइनस a/ab। b क्या है आउटर स्फीयर का रेडियस, a क्या है इनर स्फीयर का रेडियस। तो लार्जर टर्म में से स्मॉलर टर्म माइनस हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस होगा ये पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखना है कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है या किन फैक्टर से अफेक्ट होता है इसके बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और अपना प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।